हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत को 3 काल में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आज हम प्राचीन इतिहास के समय कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानेंगे। पहला है दमदमा। ये आपका यूपी में एक स्थल है जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल की जानकारी मिली है। दूसरा है आपका आदमगढ़, जो कि एमपी का एक स्थल है, यानी मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन का जिक्र मिला है, यानी उस समय पशुओं को पाला जाता था। तो हमारा पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। ये हमारा पहला पालतू जानवर था, जो कि मध्य पाषाण काल में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरा है हमारा मेहरगढ़, जो कि अभी पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या मिला है? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण। यहाँ पे लोग अपनी घर बना करके रहने लगे थे। पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। आगे है आपका हथनौरा। हथनौरा भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। यहाँ से जानकारी मिली है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे पहले मानव के बारे में जानकारी हमें हथनौरा से मिली है, जो कि नर्मदापुरम होशंगाबाद में है, नर्मदा नदी के किनारे। भीमबेटका जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, भोपाल जिले में। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रकला का वर्णन है, यहाँ साक्ष्य है। बुर्ज-होम की खोज मध्य पाषाण काल में हुई थी। तो बुर्ज-होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया था। मध्य पाषाण काल में भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य, अस्थि पंजर मतलब हड्डियों की जानकारी, कब से प्राप्त हुई है? मध्य पाषाण काल से। आगे चलते हैं हम लोग। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये आपको मिला है लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी से। याद रखिएगा, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है लोहंदा नाला क्षेत्र से, जो कि बेलन घाटी के किनारे है। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। तो मृतकों को दफनाने के स्थान से, यानी वृहत पाषाण स्मारक जो है वो क्या है? तो वहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। (1861) में भारतीय पुरातत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए 1861 में नियुक्त किया गया था। 1863 ईस्वी भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ, यानी 1863 से भारत में पाषाण कालीन के बारे में जानने के लिए अनुसंधान प्रारंभ किए गए। 1871 ईस्वी पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में, यानी हम कह सकते हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1871 में। 1901 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय, जो कि उस समय वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम
महानिदेशक बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दिया गया था तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। नोट पे देखिएगा, मध्य पाषाण कालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। पाषाण का मतलब पत्थर से बने हुए औजार और सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये हमने कल पढ़ा था। क्यों? क्योंकि फलकों की अधिकता के कारण, यानी फलक पत्थरों से बना हुआ, क्वार्टजाइट से बना हुआ उपकरण था जो कि मध्य पाषाण काल में ही बना था, जिसे फलक कहते थे। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लंघनाज, गुजरात से। गुजरात में एक स्थल है लंघनाज, वहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई कब? तो 1867 से 68 ईस्वी के बीच में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य, यानी 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लहुरा देव नामक स्थान से। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। तो लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल कोलडिहवा है। यानी सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? लहुरा देव में, और दूसरी बार कोलडिहवा में। ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं। क्योंकि मध्य पाषाण कालीन और प्रागैतिहासिक काल के समय में लोग सिर्फ शिकार पर डिपेंड रहते थे, सिर्फ शिकार करते थे। लेकिन नवपाषाण कालीन में आते आते उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया और कृषि व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मैक्सिको में। गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, यानी एक अंदर एक गुफा बना लेते थे, उसमें कुम्हार रहते थे। लहुरा देव जो कि कहाँ पे है? भारत में। क्या मिला है? कृषि साक्ष्य, यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। चावल के दाने यहीं पे सबसे पहले मिले थे। कब की बात है? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, क्या मिला है हमें? तो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कब? तो 7000 ईसा पूर्व में। तो इन दोनों में सबसे पुराना कौन हुआ? लहुरा देव। तो इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल लहुरा देव है। आप इसे 1-2 बार अच्छे से सुने, देखें और समझें। आपको पसंद आएगा और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण सहायक होगा। आप इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।